आदिवासी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवांशु कोल के नेतृत्व में त्योंथर की संख्या में आदिवासी समाज के हजारों लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपनी एक सड़क की मांग को लेकर आज यह सब आदिवासी समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। त्योंथर में प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, विधायक से मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले, लेकिन कोई भी वहां का क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि इन आदिवासी समाज के लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं था। परेशान होकर यह सब लोग, हजारों की संख्या में यह सब आदिवासी समाज के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया। आगे मीडिया से बात करते हुए शिवांशु कोल ने बताया कि त्योंथर में भाजपा की सरकार, भाजपा का विधायक आदिवासी समाज की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए वहां पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा। यहां तक कि मूलभूत ज़रूरतें, सड़क, पानी और बिजली के लिए भी आदिवासी समाज लगातार परेशान है। आइए सुनाते हैं अध्यक्ष ने क्या कहा। कैसी समस्या लेकर आज आप पहुंचे? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से इस बात को अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे त्योंथर क्षेत्र में ग्राम पंचायत रक्सहा कला पड़ता है और वहां पर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज सड़क के लिए वहां पर आदिवासी समाज के जो लोग रहते हैं और ओबीसी समुदाय के कुछ माइनॉरिटी लोग रहते हैं, तो वहां पर आदिवासी समुदाय बहुत बेहतर संख्या में है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी सड़क नहीं है। ये एक बहुत ही दुखद बात है कि हमारे लोगों के साथ इस प्रकार से हो रहा है। और जब हम लोग, हमारे जो प्रतिनिधि, जो वहाँ के हम लोगों ने एक सरपंच को नियुक्त किया, बनाया, तो उस सरपंच ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही मामला हमारे आदिवासी युवा मंच के संज्ञान में मामला आया, तो जब मामला संज्ञान में आने के पश्चात ही हम लोगों ने इस मामले को लेकर 26 तारीख को, अभी बीते 26 तारीख को हम लोगों ने एक तहसील स्तर पर बड़ा आंदोलन किया था और उसमें अनुभागीय अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था। और इसमें इस बात को हम लोगों ने जिक्र किया कि अगर हम लोगों को सड़क, क्योंकि हम लोग का ये अधिकार है, हम लोग वोट देते हैं और हमारा ये अधिकार है, हमें भारतीय संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हमें रोड की व्यवस्था तो कम से कम मिलनी चाहिए। हम इस बात को लेकर आज, उसके बाद हम लोगों ने 3 दिन बाद यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट में आए और परमिशन लिया और कि कलेक्टर महोदय हम सब लोग से मिले और हमारी बातों को सुने, क्योंकि संगठन जो लगातार पूरे ज़िले में कार्य कर रहा है, प्रदेश में कार्य कर रहा है, देश में काम कर रहा है। और हम लोगों ने इस बात को निर्णय लिया कि हम लोग 6 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर करने का काम करेंगे और यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों को अल्टीमेटम करने का कार्य करेंगे कि जब तक यहाँ की मांगें हमारी नहीं पूरी होंगी तो हम लोग आंदोलन करने का हमेशा निरंतर करेंगे। तो आज उसी कड़ी में, जैसा आपने सवाल भी पूछा, कि आज की जो उसी कड़ी में हम लोगों ने इस बात को अवगत कराया है। यहाँ पर हम लोगों ने हजारों की संख्या में हमारे साथ यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग आए हुए थे कि वो आदिवासी युवा मंच इस मांग के लिए निरंतर संघर्षरत है। और कलेक्टर महोदय जी, पहले तो तहसीलदार महोदय आए और उन्होंने हम लोग का ज्ञापन लेने का कार्य कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे जो लोग थे, हम लोग अडिग थे कि जब तक कलेक्टर साहिबा नहीं मिलेंगी तब तक हम लोग ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने इस बात को निर्णय लिया, तो तब जाके आधे घंटे बाद हम लोगों को वहाँ से फरमान आया कि आप लोग आइए, मुलाकात करिए। फिर हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग गए, जिला कलेक्टर महोदय से हमारी बातों को सुना है गंभीरता से। उन्होंने लिया कि संज्ञान में हमारे मामला नहीं था, अब जो मामला संज्ञान में आज गया है, अब इस पर तत्काल कार्रवाई कराने का कार्य करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आज ये आंदोलन किया गया था। आप इस समय पर त्योंथर से ज़्यादातर लोग आए थे, है ना? त्योंथर का मामला था, तो क्या समझते हैं आपकी कितना विकास कार्य हुआ जो वर्तमान विधायक है? और बीजेपी तो वहाँ कई बार से वहाँ विधायक बनते जा रहे हैं, क्या देखते हैं? देखिए, त्योंथर में विकास के नाम पर शून्य है। विकास की जो स्थिति आप देख रहे हैं, वहाँ पर विकास डाका डोल किताब कागजों में सिर्फ विकास दिख रहा है। आप त्योंथर में चले जाइए, एक भी कोई विकास कार्य दिख नहीं रहा है। हमारे लोग, खासतौर पर मैं आदिवासी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से मैं इस बात को अवगत कराना चाहता हूँ कि आदिवासियों की वेदना, इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ कि आज त्योंथर के में लगभग 50,000 आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ पर उनके घरों में आप चले जाइए, अभी कुछ दिन पहले ही घटनाएं हुई कि तमाम बीमारियों की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। और भी तमाम ऐसी समस्याएं हैं, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिसके लिए हमारा समुदाय निरंतर संघर्षरत है। लेकिन उसको भी कोई, हमारे जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, सिर्फ चुनाव के समय तमाम झूठे वादे देते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं और झूठे जुमले वादे करने के बाद वो पुनः से अपना वोट लेके चले जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रक्सहा कला जिसका एक जीता जागता उदाहरण है कि 75 वर्ष बाद भी आज हम लोग के साथ इस प्रकार से हो रहा है। क्या त्योंथर का जो आदिवासी समाज है इस बार परिवर्तन के मूड में है क्या? बिल्कुल परिवर्तन होने जा रहा है और इस त्योंथर ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस बार परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि त्योंथर, क्योंकि हमारा गृह जिला तहसील है, विधानसभा है। तो मैं इस बात को अवगत करा दूं, त्योंथर नहीं, पूरे प्रदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और आगामी आप देख लीजिएगा कि बहुत ही जल्द इसका परिणाम आप चुनाव के बाद दिखने भी लगेगा। लोगों में जन आक्रोश बहुत है।
रोष बहुत है जिस प्रकार से आदिवासियों पर उत्पीड़न हुआ, पेशाब कांड हुआ, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं आदिवासियों के ऊपर कि जिसके वजह से लोगों में आक्रोश है। बिल्कुल मतलब न तो सरकार दावा करती है कि हम त्योथर में आदिवासियों के लिए ये किला गढ़ी बना रहे हैं, कोल गढ़ी बना रहे हैं, तो क्या इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आदिवासियों के ऊपर? देखिए, जो कोल गढ़ी का उन्होंने जो हम लोगों ने इससे पहले भी मांग किया था, हम लोगों ने निरंतर इससे पहले हमारा जो संगठन था, ये संगठन निरंतर मांग करता रहा है, तो ठीक है, उसको उन्होंने मांग पूरा किया है, संगठन की मांग थी उन्होंने, इसके अलावा तो ठीक है। लेकिन एक सिर्फ कोल गढ़ी दे देने से कोल समाज का विकास थोड़ी होगा। हम लोग तो ये भी मांग करते हैं, अगर कोल समाज की वास्तविक और आदिवासी समाज की अगर वास्तविकता अगर देखना चाहते हैं, वो अगर इतने ही रहनुमा बनना चाहते हैं, तो कोल समाज को अति पिछड़ा जनजाति का दर्जा दे ये सरकार, अगर इतना ही ऐसी बन रही है। क्योंकि रीवा ही नहीं, विंध्य में तमाम सीटों पर उसका प्रभाव है। कोल समुदाय पूरे विंध्य में मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो निवेदन हमारा है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इतना ही रहनुमा बनना का प्रयास जो भी सरकारें कर रही हैं, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो हमारी मांगों को सुने और कोल समुदाय को अति पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने का काम करें। तो आप ये बताइए कि आदिवासियों के बीच में जो है पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार ने इस पे कोई काम किया है? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल रही है। जो अभी तमाम ऐसे झूठे, आप चले जाइए हमारे त्योथर में, आप त्योथर में चले, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। आप चले जाइए, अभी आप पत्रकार हैं, आप जाते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप त्योथर चले जाइए। त्योथर में तमाम ऐसी, आप हॉस्पिटल चले जाइए, कोई हॉस्पिटल में रहते नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसे डॉक्टर नहीं है कि जो हमारी जो आम पब्लिक जो जाती है, हमारे समुदाय के लोग जो जाते हैं, कोई दवाई नहीं मिल पाती वहाँ पर। लिख देंगे आप बाहर चले जाइए, भगवान भरोसे पूरा प्रशासन चल रहा है वहाँ पर। इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि जब तक इस समुदाय को बेहतर नेतृत्व तो नहीं मिलेगा, हम लोग उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, अपनी बातों को सड़कों पर रख रहे हैं। जब तक हम लोग आगामी समय में इसका भी विरोध होगा, हमारी बातों को जो भी सरकारें मानेंगी, हम लोग उसका सहयोग करेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम लोग इसी प्रकार से निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे। आपके संगठन में, ये संगठन जो है जी, इसका किन किन सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है आपके संगठन? देखिए, मध्य प्रदेश में हमारा सबसे बड़ा संगठन कोल समुदाय का जो है, सबसे बड़ा संगठन कोल समुदाय का हमारा, क्योंकि 30 सीटों में, जो कि ये कोल जो भी विंध्य की 30 सीटें हैं, तो 3 सीटों में हमारा तो प्रभाव है ही है। लेकिन खास तौर पर जो हमारा ये जबलपुर का जो एरिया है, उधर भी है, जो भी जहाँ भी कोल समुदाय के लोग हैं, हर जिले में हमारा कार्य संगठन के पदाधिकारी हैं। और लगातार हम लोग, चाहे सतना हो, रीवा हो, शहडोल हो, उमरिया हो, कटनी हो, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर शहडोल, जहाँ भी होता है जबलपुर, हम लोग लगातार जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से हर जगह अपनी बातों को रखते हैं और हर जगह हमारा संगठन प्रभावशील है। और आगामी समय में जो भी इसका चुनाव में जरूर असर दिखेगा, क्योंकि संगठन ने निर्णय लिया है, जो हमारी बातों को नहीं सुनेगा, जो हमारे मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, हम लोग उसके विरोध करेंगे। मतलब आज कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, कलेक्टर साहब ने इस बात को आश्वस्त किया है हमको, लेकिन हम लोग आज बता देना चाहते हैं कि ये आदिवासी युवा मंच है और यहाँ पर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसकी बात निरंतर करेंगे। कोई आज यहीं बस इस मुद्दे को नहीं लड़ेंगे, हम लोग को अगर आवश्यकता पड़ी है तो हम लोग भोपाल भी लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली भी जाएंगे। बीते दिवस में भी हम लोगों ने दिल्ली में आंदोलन बड़ा किया था, व्यापक जन आंदोलन भी किया हुआ है। तो कोई इससे जग जाहिर है, कोई हमारा संगठन दिल्ली में भी कार्य कर रहा है। लेकिन इस बात को मैं आपको अवगत करा दूं कि हम लोग इससे हार मानने वाले नहीं हैं। आश्वासन दिया है, ठीक है, उनकी भी बात सुनना, उनके मामला संज्ञान में क्योंकि नहीं था, अब आज संज्ञान में गया है, इसके बाद भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट शिवांशु कोल, जो कि युवा हैं, आदिवासियों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है। आज कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर त्योंथर क्षेत्र के कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। हजारों की तादाद में उनके समर्थक। लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।